हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके 2 पार्ट्स हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लर्टी ने। फर्स्ट फ्लाइट का मीनिंग होगा उसकी पहली उड़ान। स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मीनिंग होगा ए नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हेयर ए क्लिफ, यानी किसी पहाड़ की चोटी से, पर्वत की चोटी से आगे की तरफ बढ़ा हुआ पत्थर, उसको शिलालेख भी हिंदी में कहा जाता है। और सीगल का मीनिंग होगा समुद्री पक्षी। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब बच्चा सीगल जो था उस शिखा फलक पर अकेला ही था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही पिछले दिन ही उड़ चुके थे, यानी उन्होंने उड़ना सीख लिया था। He had been afraid to fly with them. पर उसे उड़ने में डर लग रहा था, इसलिए वह उनके साथ नहीं उड़ा। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी प्रकार से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, वो लेज के जहाँ पर वो बैठा हुआ था अकेला, वहाँ पर उसने थोड़ा आगे भाग कर जाने की कोशिश भी की एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की एंड बट क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। किस बात से डर रहा था? उसके सामने बहुत ही माइल्स डाउन, बहुत मीलों तक क्या था, क्या फैला हुआ था? समुद्र। इसलिए समुद्र की वो व्यापकता देखकर वो डर जाता है और वहीं बैठा रह जाता है। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आ जाती है, he felt certain, यानी वो निश्चित तौर पर मानता है इस बात को, that his wings would never support him, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो वापस उसी होल में, उसी छेद में जहाँ पर वो रात को सोता था, जो कि कहाँ था? शिखा फलक के नीचे, वहाँ पर वापस लौट जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. तो आगे कहा गया है कि even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, उनके तो पंख भी अभी छोटे थे, ran to the brink, वो भी कोने तक जाते थे, flapped their wings, अपने पंख फड़फड़ाते थे, and flew away, और उड़ जाते थे। He failed to muster up courage, पर वो अपना साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, to take that plunge, उस उड़ान का, which appeared to him so desperate, और इसकी वजह से वो desperate भी हो रहा था, यानी व्याकुल भी हो रहा था। His father and mother had come around, उसके माता पिता भी आ गए थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अब श्रीली का मतलब होता है चिल्लाना, तो उसको चिल्लाकर बुला रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांट रहे थे, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको डरा भी रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि वो उसे उसी लेज पर, उसी शिखा फलक पर अकेला छोड़ जाएंगे और उसको स्टार्व यानी भूखा रहना पड़ेगा, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ान नहीं भरता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर पता नहीं उसको कैसे अपनी लाइफ का डर था, अपने जीवन का डर था। सो ही कुड नॉट मूव, इसलिए वो वहाँ से हिलता नहीं था, यानी उड़ान नहीं भरता था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, अब ये 24 घंटे पहले की बात थी।
सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई नहीं आया था, यानी पिछले 24 घंटे से उसके नज़दीक कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, इससे एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनके पेरेंट्स जो थे, उसके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप जो थे, वो उन बच्चों को, उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि कैसे उड़ान भरनी है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और ये भी बता रहे थे कि जो सी सरफेस है वो उस पर कैसे डाइव करना है, और कैसे डाइव यानी डुबकी लगानी है, और कैसे फिश को, मछली को पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। अब उसने यहाँ तक देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने क्या किया, फिश को कैसे पकड़ा और कैसे उसको खाया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और वो सिर्फ कहाँ पर था, पत्थर से बैठकर, पत्थर पर खड़ा होकर वो अपने भाई को देख रहा था कि कैसे वो मछली का शिकार कर रहा था। हैरिंग का मतलब यहाँ पर होगा ए सॉफ्ट फाइंड सी फिश एंड डिवोर इट, और कैसे उसने उसको खाया, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और कलकल की आवाज़ कर रहे थे, यानी गर्म महसूस हो रहा था उनको। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवाडाइस। अब एंड ऑल द मॉर्निंग, और सुबह के समय द होल फैमिली, पूरा उसका जो परिवार था वो उसके बिल्कुल सामने वाले अपोजिट क्लिफ, उसके बिल्कुल सामने जो पठार था यानी पत्थर था, उस पर आ गए थे, उस पर चल रहे थे। एंड टॉन्टिंग हिम, और उस पर ताने मार रहे थे उसको, विद हिज कोवाडाइस, और उसको क्या कह रहे थे कि वो बहुत कमज़ोर है, कायर है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज जो था वो धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उस जहाँ पर वो जिस पत्थर पर बैठा था, दैट फेस द साउथ, जिसका मुंह जो था या उसका जो फेस था वो साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था, तो वहाँ पर बहुत तेज धूप पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, अब उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको गर्मी भी महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब धीरे धीरे वो उस लेज से, उस शिखा फलक से यानी उस पत्थर से थोड़ा सा आगे की तरफ आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अब वो एक टांग पर खड़ा था और दूसरी टांग उसके पंख के नीचे छुपी हुई थी। ही क्लोज्ड वन आई, अब उसने एक आंख बंद की, देन द अदर, और उसके बाद दूसरी आंख भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने ऐसे दिखाया जैसे वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर उसके परिवार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और बहन थे वो प्लेट्यू यानी सामने वाले पठार पर, पर्वत पर, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उन्होंने वो तीनों सो रहे थे, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और उनकी जो गर्दन थी उसमें अपना सिर उन्होंने छुपा रखा था या संक था, डूबा हुआ था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स अब ऑन हिज वाइट बैक, अब उसके पिता जो थे वो अपनी पीठ के जो पंख थे उनको साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, वो एक ऊंचे हम्प पर, जहाँ पर थोड़ी ऊंचाई थी उस प्लेट्यू पर, उस पर्वत पर, वहाँ पर खड़ी थी, और उनकी जो सफ़ेद सामने से जो छाती थी वो नज़र आ रही थी। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब उसने क्या किया, उसकी मदर ने, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उन्होंने एक
फ़िश जो थी, मछली जो थी, उसको टोर होता है फाड़ना, तो उसको फाड़ा एंड दैट ले एट हर फीट, और उसने कैसे फ़िश को टांगों से, अपने पैरों से पकड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक, और उसके बाद अपनी, जैसे पक्षी करते हैं ना, अपनी चोंच साफ करते हैं, उसी तरह से उसने पत्थर से अपनी चोंच को शार्प करने के लिए साफ किया। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जो बच्चा सीगल था उसको जैसे ही वो खाना, वो फिश नज़र आई तो लगभग वो जैसे पागल हो जाता है ना, वैसे पगला गया बिल्कुल। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसको ध्यान आया कि उसको कितना मज़ा आता था इस तरह से फ़िश को या खाने को इस तरह से फाड़ना या उसके टुकड़े करना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी बीक को किस तरह से तेज करना है, अपनी चोंच को किस तरह साफ करना है, ये भी उसको कितना अच्छा लगता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो लगभग जैसे बेग कर रहा था, बेग यानी भीख मांग रहा था कि उसको कुछ खाना दिया जाए, तो आवाज़ें निकाल रहा था, गा 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 कोल हा, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, डिराइसिवली होता है कि जब किसी को ये दिखाने के लिए कि तुम मूर्ख हो, उस तरह से उसकी मदर ने भी वापस मुड़ के ये कहा, गा कोल हा, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, पर वो फिर भी साधारणतः जैसे बुलाते हैं वैसे बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, 1 मिनट के बाद ही उसकी खुशी से चीख निकल गई। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसने देखा कि उसकी मदर जो थी एक पीस, फिश का जो पीस था वो लेकर उसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो भी आगे की तरफ बढ़ गया। टैपिंग द रोक विद हिज फीट, और पैरों से रॉक को, पर्वत जो पत्थर था उसको टैप करने लग गया, यानी उस पर चलने लग गया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और कोशिश करने लग गया कि अपनी माँ के नज़दीक पहुँच जाए जो कि आसपास ही उड़ रही थी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, पर जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल सामने आती हैं, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब स्टॉप्ड, रुक गई वो। हर विंग्स मोशनलेस, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाने रोक दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब जो उसकी मदर की बीक में, चोंच में पीस ऑफ फिश था, मछली का जो टुकड़ा था, और उसकी सीगल के जो छोटा सीगल था उसकी जो चोंच थी बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गई थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, अब वो हैरान होकर एक क्षण प्रतीक्षा करता है। वॉन्डरिंग, सोचता है, वाई शी डिडंट कम नियरर, कि वो उसकी माँ जो है उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और तभी वो बिल्कुल जैसे पागल होकर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, एकदम से आगे बढ़ के फिश को पकड़ने की कोशिश करता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, पर क्या होता है, एकदम चीख निकलती है उसकी और वो आगे की तरफ गिर जाता है, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, उस पत्थर से। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तभी एक भयानक, बिल्कुल दैत्य जैसा डर उसको रोक लेता है, यानी डर जाता है वो बुरी तरह से, और उसका हार्ट जो है, दिल जो है, जैसे स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, जैसे हार्ट बीट रुक जाती है उसकी। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, पर एक मोमेंट के लिए, 1 मिनट के लिए ही ऐसा होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण उसके पंख जो थे वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings, अब हवा जो थी उसको महसूस हो रही थी उसकी ब्रेस्ट फैदर्स, यानी पंखों के पास में, उसके पेट के पास में, और उसके विंग्स के पास में, पंखों के पास में। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर सकता था कि वो हवा में उड़ रहा था, उसके पंख हवा में उड़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे सामने की सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ बढ़ रहा था, यानी उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो
कोई भी डर उसके आसपास नहीं था, यानी वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी। जब उसने स्टार्ट किया तो उसको हल्का सा जैसे चक्कर आया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स। पर उसने जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाए तो वो ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 कोल हा। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। अब उसकी मदर जो है बहुत खुश हो जाती हैं तो उड़ते हुए उसके पास से निकलती हैं आवाज़ करते हुए, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। और अब उसकी जो पंख थे वो भी आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। उसने भी उसको चिल्ला कर ही जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। अब उसके पिता भी जो थे उसके आसपास ही उसके ऊपर से चिल्लाते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए उड़ रहे थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। अब उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो भी उसके आसपास जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, वैसे वैसे जोर जोर से तेजी से उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। कभी वो एक फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, इस तरह से मतलब मुड़ के, और कभी नीचे पानी की तरफ जाके अलग अलग प्रकार से उसको उड़ के दिखा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट। तब वो बिल्कुल ही भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो तो ऐसा सोचता था कि वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। पर अब उसने अपने आप को कमांड कर लिया था, यानी अपने आप को संभाल लिया था, टू डाइव, कि कैसे पानी में डुबकी लगानी है, कैसे उड़ना है, कैसे मुड़ना है। एंड श्रीकिंग श्रीली, और उसकी वो भी चिल्ला रहा था। ही वॉज नेवर नियर द सीना, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, महासागर के बिल्कुल ऊपर उसका सामना कर रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने देखा कि हरे रंग का समुद्र उसके बिल्कुल नीचे है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजिडली। उसने देखा कि हल्की लहरें, हल्की तरंगे नीचे बह रही थी। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजिडली। अब वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी बीक को साइड में करके आवाज़ निकालता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। जो समुद्र था, हरे रंग का समुद्र था, उसके पानी के ऊपर वो बैठ चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। अब वो उसको बढ़ावा दे रहे थे और चिल्लाकर बोल रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने भी क्या किया, जाके समुद्र के पानी पर बैठ गया, अपनी टांगे उसने खोल दी समुद्र के पानी में। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे उसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब वो डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने कोशिश की अपने पंख फड़फड़ाकर उठने की। बट ही वॉज टायर्ड, पर वो थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से कमजोरी महसूस कर रहा था। एंड ही कुडंट राइज, इसलिए वो उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब क्योंकि वो उसके लिए पहली बार उसने उड़ान भरी थी तो उसके लिए स्ट्रेंज था, अजीब था, तो वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। अब उसके पैर जो थे उस हरे समुद्र के पानी में डूबे हुए थे। देन हिज बैली टच्ड इट, तब उसके पेट ने भी पानी को छू रखा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वो डूब भी नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था पानी पर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास ही उसका परिवार जो था वो चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके चोंच में जो डॉग फिश के टुकड़े थे वो उसको ऑफर कर रहे थे, यानी खाने के लिए दे रहे थे। ही हैड मेड इज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है बेटा, थैंक यू।